this book we are trying to cover, like just like a reading session, something like that. So this is the book, if anyone has seen before. Transform Machine Learning with Scikit-learn, Keras, and TensorFlow. Idea is to like go through all the chapters and get a broader spectrum of ML. And the main reason why ये सब मैं स्टार्ट करा मैं कि अभी भी जितने एमएल पे काम कर रहे हैं वी टेंड टू फॉरगेट द बेसिक्स एज इन बेसिक सेटअप क्या होनी चाहिए एंड टू एंड एमएल पाइपलाइन का what are the things to be considered even before starting an ML project. रियल वर्ल्ड में या इंडस्ट्री में कैसे एमएल यूज होता है, कैसे एमएल प्रॉब्लम फॉर्मुलेट किया जाता है, राइट, एंड उसको कैसे इवेल्युएट किया जाता है. सो या द फर्स्ट चैप्टर बेसिकली गिव्स अस एन ओवरव्यू of the entire machine learning world, right? Yeah, so I'll just quickly go through all the topics that we discussed. Right. So I'll just refer to all this content over here and I'll try to go through all the details. Yeah. So first is what is machine learning? Okay. Now, like everyone is talking about all this ChatGPT, ML, AI, but what exactly is ML and where should we use ML? See, okay. So first thing first, ML is just another tool. Okay. ऐसा नहीं है कि भाई ये पूरा कोई डिफरेंट डोमेन हो गया, सेगमेंट हो गया, नहीं, जस्ट अनदर सब डोमेन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दैट्स ऑल. ठीक है. अब एमएल का जरूरत कहाँ पे आया, मतलब मशीन लर्निंग के रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे आए. ठीक है. पहले क्या होता था, यू सेट रूल्स, राइट, देन you pass some data points, right, and you get some output. ठीक है. जैसे एग्जांपल, मान लो तुमने रूल रूल दिया कि 100 टन आ रहे. ठीक है. अब अगर एक भैया ये फंक्शन, रेड कलर के अलावा हेलो ओके ओके, हाँ हाँ, कई वाइट अलग डॉट से कलर कुछ भी लिखे में. कॉन्ट्रास्ट वजह से नहीं आ रहा होगा ना. हाँ ओके. ओके, वही 100 टन आ रहे हैं, लेट्स से अपने एक फंक्शन बने. अब ठीक है, हाँ हाँ वाइट ठीक में है. ठीक है, हाँ ठीक है. ठीक है. अब लेट्स से वी क्रिएट अ फंक्शन, फंक्शन जिसका इनपुट होगा आ रहे, राइट. अब यहाँ पे वी राइट द सॉर्टिंग एल्गोरिथम. ठीक है. बेसिकली सॉर्टिंग एल्गोरिथम, व्हाट यू अदरवाइज कॉल सॉर्टिंग रूल्स, राइट. देन इसने रिटर्न करा जो भी सॉर्टेड आ रहे. पॉइंट इज वी नो व्हाट द रूल्स आर. ठीक है. नाउ इफ आई गो नेक्स्ट, ओके, नाउ इफ आई गो नेक्स्ट, मान लो मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम देता हूँ कि हाउ डू यू क्लासिफाई बिटवीन कैट वर्सेस डॉग, और लेट्स से स्पैम ईमेल और नॉट स्पैम ईमेल, राइट. अब मैं बोलूंगा कि मैं तुम्हें एक ईमेल इनपुट दूंगा एंड यू राइट ए फंक्शन टू क्लासिफाई द ईमेल बिटवीन स्पैम एंड नॉट स्पैम, राइट. सो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं. लेट्स से क्लासिफाई ईमेल करके, तो इसको इनपुट आ जाएगा क्या, जो भी मेरा ईमेल स्ट्रिंग होगा, राइट. अब यहाँ पे क्या क्या रूल सेट करूंगा मैं, लेट्स से सूडो कोड लिखूंगा. तो अगर मेरे ईमेल में कुछ एडवर्टाइजमेंट होगा, राइट, अगर कुछ कीवर्ड्स होंगे जैसे फ्री हो गया, जैसे फॉर यू हो गया, राइट, मतलब जो जो भी नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट होता है, ऐसे में कुछ रूल्स लिखूंगा टू क्लासिफाई बिटवीन स्पैम एंड नॉट स्पैम. बट इज इट ह्यूमनली पॉसिबल टू राइट डाउन ऑल द रूल्स कि
एक ईमेल स्पैम होगा कि नहीं होगा, या अगर कैट और डॉग होगा, कैन यू राइट डाउन ऑल द रूल्स मैनुअली, और इज इट इवन पॉसिबल टू नो ऑल द रूल्स, राइट? Okay. And anyways, feel free to like unmute, interact. Okay, one way बोलता रहूँगा तो then it will get redundant after some point. नहीं Okay, भैया, पॉसिबल नहीं होगा। so तो एक हिंड्रेंस यह है कि रूल्स इन्फिनिट हो जाता है, मतलब यू कैनॉट पॉसिबली राइट ऑल द रूल्स। अब ये केस में क्या किया जाए, यहाँ से आया जो भी स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट, कि ठीक है हमें नहीं पता है रूल्स कैसे डिफाइन करेंगे। एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या लग सकते हैं, अपन एक काम करेंगे, भाई विल टेक 100 डाटा पॉइंट्स, राइट? देन अपन क्या करेंगे, ईच डाटा पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बेसिस पे विल ट्राई टू लर्न द रूल्स, राइट? तो पहले क्या था, पहले था कि मेरा रूल्स है, राइट? बेस्ड ऑन द रूल्स यू ट्रांसफॉर्म द डाटा टू गेट द आउटपुट, राइट? दिस इज डिटर्मिनिस्टिक प्रोग्रामिंग। बेसिकली तो रूल्स डिफाइन कर रहे हो, डिटरमिन कर रहे हो। अब क्योंकि अपन सारे रूल्स नहीं डिफाइन कर सकते, वी कम टू एमएल और एस्टिमेशन, राइट? कि we give data as input to learn the rules, right? So यहाँ पे अपन रूल्स लर्न कर रहे हैं। सो एमएल कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। विदाउट डेटा पॉइंट्स देयर इज नो एमएल, ठीक है? अगर तुम्हें कल आके कोई बोलता है कि भाई एक काम करो, एक मशीन लर्निंग सिस्टम बनाओ कोई अननोन यूज केस पे, राइट? यू डो नॉट हैव a single data point on that use case, you cannot build an ML system, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हेल्थ में बहुत ज़्यादा एआई का बात चल रहा है, लेकिन हेल्थ पे ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो भी डेटा होता है वो पेशेंट का मतलब प्राइवेट डेटा होता है। यू कैन नॉट यूज देम फॉर ट्रेनिंग और मॉडल्स और फॉर बिजनेस पर्पजेस, ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास डेटा नहीं है, अपन एमएल यूज नहीं कर सकते। अगर डेटा पॉइंट्स एनफ है देन ओनली एमएल। ओके, वो हो गया एग्जांपल्स पे।